हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शुड यू चूज़ योर मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। क्या आपको लगता है कि आईआईटी का टैग लगते ही 20-30 लाख की जो नौकरी है वो पक्की हो जाएगी? सो ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए बनाया मैंने। सो आईआईटी गुवाहाटी के पिछले कुछ दिनों के ग्राफ्स अगर मैं प्लेसमेंट्स के देखूँ, चाहे वो सीएससी हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे वो एआई एंड रोबोटिक्स हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। इवन सीएससी में 100% प्लेसमेंट से लेकर के अभी 78% तक जो ये ग्राफ गिरा हुआ है उसके बारे में हम लोग एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हर 5 में से एक बच्चा बिना प्लेसमेंट लिए घर जा रहा है। सो इसका रूट कॉज पता करेंगे और इसका फ्यूचर एनालिसिस करेंगे कि आगे जा कर के कौन सी ब्रांच है जो सेफ होने वाली है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो गेट सीएससी लिख करके बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो आईआईटी गुवाहाटी आपको ऑफर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी कोर ब्रांच होती है जिससे आप गेट लिखते हैं, दैट इज़ गेट कंप्यूटर साइंस। सो आप गेट कंप्यूटर साइंस के कोर ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो ब्रांचेज होती हैं वो होती है डेटा साइंस, जिनका कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू कोर सीएससी। सो बच्चे आईआईटी का टैग लेने के लिए, आईआईटी देख के कि टॉप आईआईटी में है, वो डेटा साइंस में आते हैं। इवन प्लेसमेंट्स के लिए रिलेटेड कि अच्छा प्लेसमेंट होने वाला है, बट रियलिटी तो कुछ और है। मैं आगे डिस्कस करूँगा वो सारी चीज़ें कि प्लेसमेंट ग्राफ क्यों गिर रहा है, लेकिन अभी के लिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो थर्ड ब्रांच है वो रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें आप सिर्फ गेट कंप्यूटर साइंस लिख के नहीं आ सकते हैं। डेटा साइंस एंड रोबोटिक्स एंड एआई में आप आई अलग सारे पेपर्स गेट के लिख के भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गेट मैथमेटिक्स से लिखा है तो भी आप आ सकते हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग साइंस से लिखा है तो भी आप आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी आ सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच। ठीक है। सिमिलरली रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस तो है ही है हमारा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गेट का पेपर लिख के आते हैं तो भी आप आ सकते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वाले हैं तो वो भी इसमें आ सकते हैं। इसके कारण ही इसके प्लेसमेंट्स के ड्रॉप होने के रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो खैर अभी कट ऑफ डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, डेटा साइंस के लिए एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सो कंप्यूटर साइंस के लिए 2025 का ये ऑफिशियल कट ऑफ आईआईटी गुवाहाटी ने जारी किया था, जिसका कट ऑफ था 750 से लेकर 780। अगर आपका गेट स्कोर है तो आप जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक सीट यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, ओबीसी के लिए 700 से 730, सिमिलरली एससी के लिए 515 टू 520 एंड एसटी के लिए 445 टू 450। यानी अगर इसका कट ऑफ आपका 10-20 मार्क्स गेट स्कोर अगर आपका ऊपर नीचे है, सो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं कोर कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 751 है, जनरल के लिए 505-506 है, 516 टू 517 है, ये एससी के लिए है, एंड 450 से लेके 453 तक ये एसटी के लिए कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड रेंज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपका गेट रैंक जो है वो 130 से लेके 180 तक है तो आप जनरल कैटेगरी में आईआईटी गुवाहाटी में एलिजिबल है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हम लोग मान सकते हैं, लाइक अगर 200 रैंक भी है तो भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, लास्ट तक जा कर के आपको यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी मिल सकती है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे गेट 2024 के लिए यहाँ पे कट ऑफ लगा के रखे हैं कि जनरल कैटेगरी का लगभग 771 था, तो एक्सपेक्टेड देखो 2024 में 771 था और ये रेंज 2025 की है। सो इसमें 750 से 780 के आसपास है, तो वो रेंज कवर होती जा रही है। इसका मतलब है कि अगर आप इस रेंज के अंदर हैं तो आप आईआईटी गुवाहाटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की कि भैया सीट्स क्या होती हैं, आईआईटी गुवाहाटी में कितनी सीट्स हैं जो रिजर्व होती हैं। सो अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ सो टोटल आपके पास बेटा 68 सीट्स हैं, जिसमें ओपन सीट्स हैं 28 एंड जनरल ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं वो है 7, ओबीसी एनएलसी की 18 सीट्स हैं, एससी की 10 सीट्स हैं और ये एसटी की 5 सीट्स हैं। ये सारे ऑफिशियल डेटा से लिए गए हैं, कोई भी इंटरनेट से डाटा कॉपी नहीं किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी के वेबसाइट से मैंने ये सारे डाटा लिए। ठीक है, सो अब बात करते हैं रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सो जनरल और स्पॉन्सर्ड मिला करके टोटल कितनी सीट्स हैं? 40 सीट्स हैं आपके पास, 40 सीट्स एलिजिबल हैं। एंड इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की बात करें तो डेटा साइंस के लिए टोटल 20 सीट्स हमारे पास हैं जो एलिजिबल हैं इन आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। सो आपका फीस स्ट्रक्चर, टोटल फीस, ये देखो एक पूरा सेमेस्टर का यहाँ पे लिखा हुआ है, सेमेस्टर वाइज ब्रेकडाउन किया हुआ है। सो ये मैंने एक जो वहाँ पे बच्चा अभी एमटेक कर चुका है उससे मैंने ये डेटा लिया है। तो ये सब एक ऑफिशियल डेटा है, यहाँ पे बहुत सारे डेटा जो रिलेटेड टू द फीस है वो आप देख सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आईआईटी गुवाहाटी में। सो ये सारा डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। सो बात करते हैं भैया इंटर्नशिप की, क्या इंटर्नशिप्स यहाँ पे अलाउड हैं या नहीं है। सो बेटा देखो, गिरते मार्केट में अगर आपको
सबसे बड़ा हथियार है ना, तो वो है इंटर्नशिप। क्यों? क्योंकि भैया इंटर्नशिप से हमको पीपीओ का ऑफर मिल सकता है। सो क्या इंटर्नशिप्स अलाउड है आईआईटी गुवाहाटी में? यस। सो समर में अलाउड है, लेकिन अगर आपका गाइड अलाउ कर देता है तो आप जनवरी से लेकर के मई के बीच में भी एक इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है। सो अब मेन बात पे आते हैं जिसके लिए मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ भैया प्लेसमेंट्स। अब इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। प्लेसमेंट्स क्यों है, इतना ड्रॉप क्यों है प्लेसमेंट्स में, उन सब की बात करते हैं। सो बात करते हैं पहले 2021 और 22 की प्लेसमेंट्स की। सीएससी में 100% प्लेसमेंट्स हुआ करते थे एक टाइम पे आईआईटी गुवाहाटी में। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच डेटा साइंस में 100% प्लेसमेंट्स था। इसका मतलब ये दोनों ब्रांच मिला करके 100% प्लेसमेंट्स थे इन 2021 एंड 22। यहाँ पे कुछ ऑफर भी लिखे हुए हैं कि एवरेज सैलरी कितनी थी, मीडियन कितनी थी और मैक्सिमम कितनी थी, और ये था फॉरेन ऑफर्स। ठीक है, लोवेस्ट सिटी से इतना थी। ठीक है। सो ध्यान से सुनना, 2021 और 22 में 100% प्लेसमेंट था इन अपने गेट सीएससी के ब्रांचेस में। ठीक है। अब आता है गेट 2022 और 23 का प्लेसमेंट्स। ध्यान से देखना इसमें, यहाँ पे रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वापस से 100% प्लेसमेंट देखने को मिला, लेकिन कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट्स में गिरावट आई। देखो 98% रह गया, 100% से 98% रह गया। डेटा साइंस में 15 बच्चों ने इनरोल किया था, 13 लोग उसमें से प्लेस्ड हुए और ये ग्राफ वापस से गिरा 86.67% का हुआ। ठीक है, ये है कुछ कि कितने CTC लगे। सो ये रोबोटिक्स का है। सो रोबोटिक्स में मिनिमम CTC 10 लाख था, एवरेज CTC 17 लाख था, मीडियन 14 था और मैक्सिमम CTC 17 लाख था। तो किसी भी आईआईटी का अगर आपको एनालिसिस करना है कि भैया कितना प्लेसमेंट लग रहा है, कैसे कैसे एनालिसिस करते हैं? एवरेज देखते हैं, मीडियन देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं? नहीं, आपको देखना होता है मीडियन पैकेज कितना लगा वहाँ पर। तो 14 लाख का जो पैकेज है वो मीडियन पैकेज था। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की तो 25 लाख था, दैट्स गुड इनफ। एंड डेटा साइंस का 15 लाख था। ठीक है, चलो 98% अगर बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हो रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, और CSE का 25 लाख का मीडियन पैकेज है, तो इट्स गुड इनफ। ठीक है, आगे चलते हैं, भी ग्राफ देखो और गिरेगा। 2023 और 24 में जब हम लोग आए, सो यहाँ पर देखो कंप्यूटर साइंस में जो बच्चे प्लेस्ड हुए वो 93 बचे। पहले कितने थे? 100 थे, फिर 98 हुए, अभी 93 हो गए। ठीक है। डेटा साइंस में भी देखो 76% बच्चे सिर्फ प्लेस्ड हुए, जबकि पहले कितने थे? पहले थे भैया 86%। सो ये ग्राफ वापस से गिरा है, 76% पे आया। और रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ अगर मैं, सो वो 88% रह गया। पहले कितना था? यहाँ पे दिया नहीं है, नहीं है, 100% पहले प्लेस थे, और यहाँ पे कितना है? 88%, यानी वापस से जो ग्राफ है वो गिरा है। ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज, हाईएस्ट, लोवेस्ट, मीडियन पैकेज की। सो ये था हाईएस्ट पैकेज, ये था लोवेस्ट पैकेज, ये था मीडियन पैकेज, और ये था एवरेज पैकेज। सो मीडियन पैकेज कंप्यूटर साइंस में कितना था? 16 लाख, यानी पैकेज भी ड्रॉप हुआ है। पहले 2022-23 में जो मीडियन पैकेज था 25 लाख, वो यहाँ पे ड्रॉप होकर के कितना आया? 16 लाख के करीब आ गया। डेटा साइंस में सिमिलरली कितना आया? 16 लाख। एंड रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 13 लाख। कहाँ से भैया? पहले जो पैकेज था रोबोटिक्स एंड उसका, वो कितना था? 14 लाख, अभी कितना आ गया? 13 लाख, यानी सडन डिक्रीज इन प्लेसमेंट्स। ठीक है। अब आते हैं रिसेंट पैकेजेस की, जो 2024 और 25 के डेटा हमको शो करते हैं। सो रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिर्फ और सिर्फ 69% प्लेसमेंट्स हुआ है। हर 26 में से 18 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 18 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। बात करें कंप्यूटर साइंस में तो 56 में से सिर्फ 44 बच्चे जो हैं वो प्लेस्ड हुए हैं, और ग्राफ इवेंचुअली बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है, 78.57 हो गया है। जबकि एक टाइम पे कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट 100% थी 2021 और 22 में, उसके बाद डिक्रीज़ हुआ 98 में, अभी फिर हुआ 2023-24 में 93, और वापस से डिक्रीज़ हुआ 2024 और 25 में 78.57 पे। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की बात करें तो डेटा साइंस में भी प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ 64% पे आ चुका है। सो बहुत ध्यान से हम लोग को चूज़ करना है। अच्छा भैया, इस गिरावट का जो रूट कॉज है वो क्या हो सकता है? बेटा 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। ग्लोबल टेक जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। बड़ी एमएनसीज ने जो बल्क हायरिंग करते थे वो अब और सिर्फ टैलेंट पे हायर कर रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में और भी ब्रांच के लड़के घुस जा रहे हैं, नॉन कोर सीएससी ब्रांचेस के लड़के भी इसका एक रीज़न हो सकते हैं। ठीक है। जैसे डेटा साइंस और रोबोटिक्स है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज काफ़ी गिरे हैं, क्योंकि उनको नॉन कोर के बच्चे आ रहे हैं उसमें से। ठीक है, नॉन कोर सीएस के। सो उनको बेसिक कोडिंग भी नहीं आती है, इसलिए बेसिक्स कोडिंग्स एंड जो भी हम लोग बीटेक में पढ़ के आते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं आती, इसलिए जो कंपनीज़ है वहाँ जाने से कतरा रही हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है।
और कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, एआई आ गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेसिक्स एवरेज बच्चे हैं ना, उनको कंपनीज ले नहीं जाना चाह रही है, सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स को वो हायर करना चाहती है, इसीलिए वो डायरेक्ट कोर सीएससी में जा रही हैं और कोर सीएससी से बच्चों को हायर कर रही हैं, क्योंकि उनको बेसिक कोडिंग के अलावा वो अपने एमटेक में कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि नॉन कोर में क्या होता है कि बच्चे इंस्ट्रूमेंटेशन से भी आ गए, इससे भी आ गए, इलेक्ट्रिकल से भी आ गए, एंड बहुत सारी ब्रांचेस है उससे आ गए, उनको अभी कोडिंग का सी भी नहीं पता होता है, जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको पता होता है कि इनमें से हायर करने का मतलब है कि इनको पहले बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, है ना। लेकिन अगर आप कोर सीएससी में जाते हैं तो आपको चीज़ें बनी बनाई मिलेंगी, इसलिए कंपनीज वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना सुटेबल समझ रही हैं, ठीक है। सो अगर मैं फ्यूचर की प्रोडिक्शन की बात करूँ, अच्छा ये 2024 में 25 में किसका रह गया था, अच्छा मीडियन सैलरी वगैरह रह गई थी, तो इंटरडिसिप्लिनरी की 12 थी, एवरेज सैलरी 12.5, फिर 12, फिर 14.34, यानी रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वापस से गिरावट ही आई थी। कंप्यूटर साइंस में मीडियन रह गया सिर्फ और सिर्फ 21.75 और एवरेज रह गया 21.71। सो आप फ्यूचर की बात करते हैं कि भैया यहाँ से फ्यूचर में हम लोग क्या एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सी ब्रांच यहाँ लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच यहाँ नहीं लेनी चाहिए। सो 2026 में यहाँ वही स्टूडेंट सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास ना कोर डिग्री है, दैट इज़ गेट कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे ही एडमिशन ले रहे हैं, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन गारंटीड ये भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 78% बच्चे ही प्लेस्ड हुए हैं, 56 में से 44 बच्चे ही प्लेस्ड हुए हैं। तो यहाँ पे भी ट्विस्ट है, स्ट्रॉन्ग कोडिंग प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी, आप सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के टैग के भरोसे, डिग्री के भरोसे नहीं रह सकते हैं। सीएससी, लेकिन अभी इन तीनों ब्रांच में सबसे ज़्यादा सिक्योर सीएससी है, लेकिन आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स अपने सीवी में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये 2025-26 का पैकेज है, ये मैंने अभी रिसेंट एक वहाँ पे जो जिसने पास आउट करा है 2026 में, उससे रिसेंट जानकारी ली, तो वहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 16 का था, मीडियन वही है 25, एंड दिस वाज द लोवेस्ट 12 एलपी, ये सीएससी का था, वही है मीडियन आपका 20 से लेकर के 25 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड पैकेज है। और रोबोटिक्स वगैरह का तो हालत डाउन ही चल रहा है, डेटा साइंस का भी हालत डाउन ही चल रहा है। सो आप लोग बहुत ध्यान से चूज़ करके जाना कि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में एडमिशन नहीं लेना है, चाहे उसके लिए कोई टॉप एनआईटी में एडमिशन लेना पड़े, कोर सीएससी में लेना, जब भी लेना कोर सीएससी में लेना, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी यहाँ पे भी देखा आपने। और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में लाइक रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप लोग बहुत ध्यान से ही चूज़ करना, हो सके तो मत ही लेना, लेना तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में लेना, डेटा साइंस में ले सकते हो, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स में प्लेसमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सो बहुत ध्यान से चूज़ करना, वाइसली चूज़ करना। इसके कंपैरिजन में अगर आपको एक अच्छी एनआईटी मिल रही है, एक मिड ऑर्डर आईआईटी मिल रही है जिसमें आपको कोर सीएससी मिल रही है, सो वो चूज़ करना वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। खैर, इस वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला किस वीडियो का आपको एनालिसिस चाहिए, कौन सी आईआईटी आपको चाहिए जिसका मैं फर्दर एनालिसिस कर सकूं, सो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये कुछ बिग रिक्रूटर्स थे जो सारी ब्रांचेस के रिगार्डिंग है, लाइक ओला वगैरह भी आई हैं, गूगल वगैरह भी आई हैं, गोल्डमैन सैक्स आई है, इधर से ग्रो आई है, ठीक है, मिंत्रा आई है। सो ये कुछ मेजर रिक्रूटर्स थे आईआईटी गुवाहाटी में। एंड चलो वीडियो को एंड करते हैं, और आगे आप बताना कौन सी वीडियो वापस से आनी चाहिए, कौन सी आईआईटी का प्लेसमेंट्स एंड ऑल, वो सब डिकोड करना है, कमेंट में बताना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना ये चीज़, ठीक है, बाय बाय।